शून्य को कौन नहीं जानता। जिस तरह जादू में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, उसी प्रकार शून्य में भी अद्भुत चमत्कार होता है। एक के आगे एक शून्य लिख दो तो 10 हो जाएगा, 2 शून्य लिख दो तो 100 हो जाएगा, 3 शून्य लिख दो तो 1000 और 4 शून्य लिख दो तो 10,000 हो जाएगा। इसी प्रकार शून्य बढ़ाते जाओ, अंक का मान भी बढ़ता जाएगा। कितना चमत्कार है शून्य में। यह पल भर में ही 1 को 1 करोड़ नहीं, 1 अरब और 1 खरब बना देता है। पर सावधान, शून्य को मिटाना नहीं, नहीं तो फिर 1 खरब बस 1 ही रह जाएगा। जो शून्य इतना बड़ा चमत्कारिक है, क्या तुम बता सकते हो कि पहले पहल उसकी खोज किसने की थी? अवश्य तुम कहोगे कि जिस तरह सभी नई नई चीजों की खोज यूरोपीय विद्वानों द्वारा हुई है, इसी प्रकार शून्य की खोज भी किसी यूरोपीय ने ही की होगी। पर नहीं, तुम्हारा इस प्रकार सोचना बहुत ही गलत है। यह सच है कि यूरोप के वैज्ञानिकों से हमें बहुत सी नई चीजें मिली हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे देश के विद्वान और आचार्य उन बातों को बिल्कुल नहीं जानते थे जिनकी जानकारी आज यूरोप के वैज्ञानिकों ने हमें दी है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य ही होगा कि पृथ्वी, हवा, पानी, आग, आकाश, शक्ति, संख्या, चिकित्सा और शरीर से संबंध रखने वाले कई ऐसे विषय हैं जिनमें हमारे देश के लोगों ने बहुत उन्नति की थी। दुख की बात तो यह है कि हमारी गुलामी की भावना के कारण उनकी उन्नति की कहानी धुंधली पड़कर मिटती जा रही है। हम जहां यूरोप के वैज्ञानिकों की बातों पर बड़ी गहराई के साथ सोच विचार करते हैं, वहां इस बात को कभी सोचते तक नहीं कि हमारे देश के पुराने विद्वानों के द्वारा भी कुछ कार्य किया गया है या नहीं। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जब हमारे यहाँ प्रजा की सुविधा के लिए जगह जगह अस्पताल खुल गए थे, उस समय इंग्लैंड के लोग निरे जंगली और असभ्य थे। तुम्हें यह जानकर अधिक आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में हमारे देश के विद्वानों ने गणित शास्त्र में अधिक उन्नति की थी। आज संसार में गणित की जितनी क्रियाएं प्रचलित हैं, उनमें से अधिकांश का जन्म पहले पहल हमारे देश में ही हुआ था। 1 से लेकर 0 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 लिखने की प्रणाली हमारे देश के ही विद्वानों की देन है। इन अंकों के द्वारा हम चाहे जितनी संख्या लिख सकते हैं। इसकी भी खोज पहले पहल हमारे देश के विद्वानों ने ही की थी। पर क्या हम तुम देश के उन विद्वानों के संबंध में कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों ने तो यह धारणा बना ली है कि हमारे पास जो कुछ है वह हमें यूरोप से ही प्राप्त हुआ है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि शून्य की खोज हमारे देश के ही विद्वानों के द्वारा हुई। ईसा से प्रायः 200 वर्ष पहले भी हमारे देश में शून्य का प्रचलन था। संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं। उनका नाम पिंगल था। उनकी एक पुस्तक में, जिसका नाम चंद्र सूत्र है, शून्य के व्यवहार की चर्चा है। वाराह मिहिर भी संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं। उनके समय में एक और विद्वान थे जिनका नाम जीन चंद्र था। उनकी पुस्तक गणित रचनावली से पता चलता है कि अति प्राचीन काल में भी भारतीय गणितज्ञ शून्य का प्रयोग करते थे। जीन चंद्र ने स्वयं अपनी पुस्तक में शून्य का प्रयोग एक अद्भुत ढंग से किया है। यद्यपि उनका प्रयोग आज के प्रयोग से एकदम अलग प्रकार का था, पर यह बात तो है ही कि उनकी पुस्तक में शून्य का प्रयोग मिलता है। उदाहरण के रूप में इस संख्या पर ध्यान दीजिए। 2, 2, 4, 4,
शून्य 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 शून्य। जानते हो वे इस संख्या को किस तरह बोलते थे? 22, 44 और 8 शून्य। उन दिनों शून्य किस तरह लिखा जाता था, इस संबंध में ठीक ठाक कुछ कह सकना बहुत कठिन है। कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में शून्य का प्रयोग एक छोटे से बिंदु के रूप में किया जाता था। उस समय के सुप्रसिद्ध कवि सुबंधु ने अपने काव्य वासवदत्ता में एक स्थान पर लिखा है, आकाश में अंधकार को भेद कर तारे शून्य की तरह चमक रहे थे। इसी प्रकार और भी कई पुरानी पुस्तकों में मिलता है कि प्राचीन काल में शून्य का आकार बिंदु के समान था। ज्यों-ज्यों समय बदलता गया त्यों-त्यों शून्य की आकृति में भी परिवर्तन होता गया। हमारे आज के शून्य का चलन जो एक छोटे से वृत्त की तरह है, जिस समय हुआ उस संबंध में निश्चित रूप से कोई तथ्य नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का कहना है कि वृत्ताकार शून्य का प्रचलन 11वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। जो हो, पर यह बात तो सत्य है कि शून्य का जन्म पहले पहल हमारे देश में ही हुआ था। पहले पहल शून्य के चमत्कार का पता हमारे देश के ही विद्वानों ने लगाया था। हमारे देश से ही शून्य सारे संसार में फैला है। सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य श्रीधर ने अपनी पुस्तकों में शून्य के कई चमत्कारों का वर्णन किया है। उन चमत्कारों में कुछ इस प्रकार हैं। अगर किसी संख्या के साथ शून्य को जोड़ा जाए तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। यदि किसी संख्या में से शून्य को घटाया जाए तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। यदि शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भजनफल शून्य ही पाया जाता है। यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भजनफल एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता, इसीलिए उसे अनंत कहते हैं। इसी प्रकार शून्य के और भी चमत्कारों की खोज हमारे देश के विद्वानों के द्वारा ही हुई थी। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं। उनका नाम आर्यभट्ट था। वे गणित शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके द्वारा बीज गणित के जिन सिद्धांतों की खोज की गई थी, आज के विद्वान उन्हीं को बीज गणित का आधार मानते हैं। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में शून्य, स्थान, मान सिद्धांत एवं दशमलव पद्धति का सर्वप्रथम विवेचन अपने ग्रंथ आर्यभटीयम में किया था। यही दशमलव पद्धति और शून्य का मान आज विश्व के देशों का मार्गदर्शक बना। आज यही पद्धति सारे विश्व में मान्य है। इस संबंध में लीलावती का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने भी गणित शास्त्र में विद्वता प्राप्त की थी। उनके द्वारा गणित शास्त्र संबंधी ऐसी क्रियाओं की खोज हुई थी जिन पर आज के विद्वान बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं। हमें तुम्हें अपने इन अंक वैज्ञानिकों पर गर्व तो करना ही चाहिए, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता भी प्रकट करनी चाहिए। हमें अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए।